अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद हमारी आज की वीडियो में, जहां हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जो हमारे खानों और तिब में अहम मकाम रखती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लौंग की। ये छोटी सी जड़ी बूटी न सिर्फ खानों में खुशबू और जायका बढ़ाती है, बल्कि इसके सेहत के फायदे भी हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके। सबसे पहले बात करते हैं कि लौंग क्या है। लौंग एक छोटी खुश्क पुदीने की कली है जो आम तौर पर पकवान में जायके और खुशबू के लिए इस्तेमाल होती है। ये ज्यादातर जनूबी एशिया और जनूब मशरकी एशिया में पाई जाती है और आयुर्वेद में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब हम बात करेंगे लौंग के उन फवायद की जो आपकी सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद हो सकते हैं। लौंग में मौजूद यूगिनोल एक ताकतवर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल मरकब है जो मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया और फंगस से लड़ने में मदद करता है। ये जख्मों की तेजी से शफायाबी में मददगार हो सकती है और इन्फेक्शन के खतरे को कम करती है। लौंग का तेल दर्द कुछ खुसूसियात के लिए जाना जाता है। खास तौर पर दांतों के दर्द में लौंग का तेल मौसर साबित होता है। ये दर्द कम करने में मददगार है और आपके दांतों की सेहत को बेहतर बनाता है। अगर आपको हाजमे के मसाइल का सामना है तो लौंग आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। ये गैस, बदहजमी और मैदे की खराबी को दूर करने में मददगार है और हाजमे को बेहतर बनाती है। लौंग में मौजूद विटामिन और मादनियात आपकी कुव्वत मुदाफत को मजबूत बनाते हैं। ये जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने में मदद करती है और आपको ज्यादा तवानाई फराहम करती है। लौंग दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद है। ये खून की गर्दिश को बेहतर बनाती है, कोलेस्ट्रॉल की सतह को कंट्रोल करती है और दिल के अमराज के खतरे को कम करती है। लौंग जिल्द की सेहत को बेहतर बनाने में भी मददगार है। इसका तेल जिल्द के मसाइल जैसे मुहासे, दाग, धब्बे और जलन को कम करता है और जिल्द को नरम मुलायम बनाता है। अब हम बात करेंगे लौंग के नुकसानात की जो इसके गलत इस्तेमाल से या ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल से हो सकते हैं। लौंग का ज्यादा इस्तेमाल मैदे के मसाइल पैदा कर सकता है जैसे बदहजमी, मैदे में जलन और दर्द। अगर आप इसे ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करें तो ये मैदे की खराबी का सबब बन सकती है। लौंग में खून पतला करने की खुसूसियात होती हैं जो खून के बहाव को बेहतर बनाने में मदद करती है। लेकिन अगर आप पहले से खून पतला करने वाली अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो लौंग का ज्यादा इस्तेमाल खून बहने का खतरा बढ़ा सकता है। हामिला खवातीन को लौंग का इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए क्योंकि ये रहम में मसाइल पैदा कर सकती है। ज्यादा मिकदार में लौंग का इस्तेमाल हमल के दौरान पेचीदगियां पैदा कर सकता है, इसलिए अपने मुआलिज के मशवरा से इस्तेमाल जरूरी है। कुछ लोगों को लौंग से एलर्जी हो सकती है। जिल्द पर जलन, खारिश या मैदे में दर्द की सूरत में लौंग का इस्तेमाल फौरन बंद कर देना चाहिए और अपने मुआलिज से मशवरा करना चाहिए। अब हम बात करेंगे लौंग को किस तरह सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि आप इसके फवायद हासिल कर सकें और नुकसानात से बच सकें। लौंग को रोजमर्रा के खानों में मुतदिल मिकदार में इस्तेमाल करें। 1 या 2 लौंग रोजाना खाने में शामिल करना आपकी सेहत के लिए काफी है। लौंग का तेल दर्द या जल्दी मसाइल के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले किसी केयर ऑयल जैसे नारियल का तेल, जैतून के तेल के साथ मिला लें ताकि जिल्द पर जलन या हसासियत ना हो। लौंग वाली चाय भी आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकती है। 1 कप पानी में 2 लौंग डालकर उबाल लें, फिर चाय की तरह पी लें। ये आपके हाजमे को बेहतर बनाएगी और जिस्म में सुकून फराहम करेगी। तो दोस्तों, ये थी लौंग के फवायद और इनके नुकसानात पर तफसीली बात। ये छोटी सी जड़ी बूटी आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसका सही मिकदार में इस्तेमाल करना जरूरी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ नया सीखना हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी मजीद मालूमाती वीडियो मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफिज।